हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन है सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से, टीचरों से कि ये क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लो। 101% एग्ज़ाम पर यही टॉपिक, यही क्वेश्चन और इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर आएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको पूरा तैयार कराना है बच्चों को। और टीचर्स इसको सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनते हुए इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करवाना है। आपके जो बच्चों का जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत बेहतर होगा, उन पर उसको काम करवाना है। कौन से क्वेश्चन उसको हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन उसको इजी है, ये समझाए। तो आपको इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो पर, और उन क्वेश्चन को फिर आप अभ्यास करेंगे, उन टॉपिक पर ध्यान देंगे और उनको सीखेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा जो क्लास 8th का होगा समझ पाएंगे एग्ज़ाम पेपर पर क्या आएगा और किस तरीके से क्लास 8th पर मेरिट लिस्ट बनेगी, टॉपर लिस्ट आएगा तो उसमें तुम्हारा नाम होगा बच्चों। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाना होगा तुम्हें। तो शुरुआत करेंगे आपके वीडियो की। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी कि क्लास 8th की बात करेंगे। मैथ्स के लिए तैयारी कंप्लीट मैराथन होगा ये। तो ये लॉन्ग वीडियो बच्चों, तो लॉन्ग वीडियो में एक प्रॉपर अटेंशन बनाना पड़ता है। आपने 1 मिनट देखा, स्किप किया तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। समझने के लिए जैसे वीडियो शुरू हो रही है वैसे ही अंत तक देखना पड़ता है, एक एक बातों को सुनना पड़ता है, तभी जाकर आपको मेरिट लिस्ट में आ पाओगे और फिर आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। पेपर पैटर्न क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुविकल्पी प्रश्न होता है। 10 नंबर के आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो एक एक अंक वाले होंगे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। फिर है आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ पर 5 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक के लिए एक एक अंक मिलेंगे और 5 अंक का आएगा। तो इस तरीके से दूसरा फर्स्ट ए का बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक के आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पेपर पर आएगा। 2 नंबर के 6 प्रश्न होंगे, 12 अंकों का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा। तो ये है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। वीडियो पर आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और इसकी तैयारी को आपको करना है। और इसको समझना चाहते हैं, टॉपिक समझना चाहते हैं, क्या चीज़ें समझना चाहते हैं, वो आप कमेंट पर लिखेंगे ताकि आप पर वीडियो बन पाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12th तक, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, थोड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा। पहले सूत्र लगाए फिर उसको जांचे। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर होगा 5 प्रश्न होगा, 3 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। तो ये 15 अंक का ये रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपके आगे की। तो आगे आपको क्या कराना है? तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट आंसर टाइप 2 यानी कि वेरिएशन 1, दिस इज़ अ वेरिएशन 2, दिस इज़ अ वेरिएशन 2 टॉपिक्स। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, 16 नंबर होगा। तो ये इस तरीके से इसका पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को इसके अनुसार पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यानी कि वेरिएशन ऑफ 2, जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर से कौन सा क्वेश्चन इजी आएगा? तो इजी आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और
का क्वेश्चन होगा वो इजी होगा। 2 से लेकर 7 तक के भी प्रश्न इजी रहने वाले हैं। 3 मार्क्स का भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, मध्यम प्रकार का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर ये भी 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका थोड़ा सा मिडिल टर्म पर रहेगा। फिर है आपका जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे, जो 5 नंबर का होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, बनाने आना चाहिए, तब जाकर वो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होगा वो दीर्घ उत्तरी आएगा, कंफर्म आएगा। 2 प्रश्न होंगे 6 अंकों का, लेकिन ये थोड़ा सा बनाने वाला होगा, समझने वाला होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम पेपर पर आने वाले हैं। क्या क्या आपको ध्यान देने हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके टॉपिक की। टॉपिक वाइज एनालाइज करते हैं, वेटेज देखेंगे, किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, उच्च भार में आपका की कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, अवधारणा में क्या क्या होगा जिसमें आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कौन से चैप्टर्स को, कौन सा टॉपिक को सबसे ज़्यादा देखना है। पॉलिनोमियल का डिवीज़न, बहुपदों का भाग 101% कन्फर्म क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम पर आएगा। पॉलिनोमियल का डिवीज़न आपको सीखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन को करना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को देखना है और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को देखना है। बहुपद का विभाजन, बहुपद को भाग किस प्रकार से किया जाता है, गुणनखंडन को करना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण और बीजीय सर्वसमीकाओं को पढ़ना है अलजेब्रा के अंदर। सिर्फ इतने टॉपिक को पढ़ना है, इसके क्वेश्चन को बनाना है, बार बार बना के देखना है। 2 वेरिएशन पर, 3 वेरिएशन पर, 4 वेरिएशन पर ये क्वेश्चन को आपको लगा के देखना है। पॉलिनोमियल का एक डिवीज़न क्वेश्चन बन जाता है तो उसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है तो उसका तीसरा क्वेश्चन को देखना है। वैसे ही फैक्टराइजेशन के एक बार क्वेश्चन बन जाता है तो एक बार क्वेश्चन को आपको बदल के देखना है ताकि इसकी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन उठाए, दूसरे क्वेश्चन में आप अंकों को बदल बदल के बार बार उसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपका नंबर बेहतर आएगा। और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर पर आने वाले हैं, इनको आपको करना है। लगभग हर सेट में बहुपद का विभाजन 5 अंकों का होगा, गुणनखंडों से आपका प्रश्न आएगा। इस तरीके से आपको तैयारी करना है, इन टॉपिक को अच्छे से समझना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा इस एग्ज़ाम पर क्या आने वाला है। फिर बात करेंगे आपकी ज्योमेट्री की, ज्यामिति की। तो कई बच्चों को ज्योमेट्री होती है वो बहुत वीक होती है, तो ज्योमेट्री को उसको कॉन्सेप्ट समझाना होगा। ज्योमेट्री में उसको एक एक चीज़ को, उसको ट्रायंगल के बारे में सिखाना, उसको सर्कल के बारे में सिखाना, उनको क्वाड्रिलेटरल के बारे में सिखाना यानी कि बहुपदों के बारे में समझाना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल थ्योरम एंड पैरेलल लाइंस के बारे में बताना। ये की कॉन्सेप्ट होने वाला है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रैक्टिस कराना है, पैरेललोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, रोम्बस की प्रैक्टिस करनी है, सर्कल का थ्योरम पढ़ना है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट लोग को चतुर्भुज की रचना करना किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, समानांतर चतुर्भुज के लिए भी आ सकता है, समचतुर्भुज के लिए भी आ सकता है, वृत्त के प्रमेय को पढ़ना है और समानांतर रेखाओं की रचना करना है। तो ये वाले आपका क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएगा, 100% कन्फर्म क्वेश्चन है, वो यहीं से आपका आने वाला है। फिर बात करेंगे आपके कमर्शियल मैथमेटिक्स में सी टॉपिक से आपका क्या आएगा, वाणिज्य गणित से आपको क्या कराना है बच्चों को क्या करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को उसको प्रैक्टिस कराना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखना है उसको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएंस को समझना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर पर आएगा। इन्हीं टॉपिक को बार बार उनको कराए। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बन जाता है तो उसको दोबारा क्वेश्चन को बदल के दे ताकि आपको समझ में आएगा कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसको एग्जाम्पल के साथ 4-5 बार प्रैक्टिस करें, 5 क्वेश्चन के साथ इसको तैयार करें।
डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस की तैयारी को करना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज, प्रत्यक्ष और प्रतिलोम समानुपात, छूट और लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होगा वो 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है मेंजुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको सिलेंडर को पढ़ना है। सिलेंडर का चाहे वॉल्यूम हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, इनको आपको पढ़ना है। इसमें से आपको कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को बस सूत्र याद कर ले। सूत्र याद है तो आपका क्वेश्चन खुद बन जाएगा। क्यूबॉइड, क्यूब और एरिया ऑफ पाथवे, इनकी तैयारी करना है। क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, एरिया ऑफ पाथवे इसके बारे में आपको पढ़ना है। जहाँ पर बेलन में आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ, घन और रास्तों का क्षेत्रफल, रास्ता के लिए हो सकता है या मैदान के लिए हो सकता है, उनके क्षेत्रफल निकालना आपको सीखना पड़ेगा। ये आपका टॉपिक्स रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपके सांख्यिकी और संख्या पद्धति को पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन ही आएगा, इसमें आपको तैयार कर लेना है। स्टैटिक्स एंड नंबर सिस्टम को, तो स्टैटिक्स एंड नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है बच्चों को, सांख्यिकी पढ़ना है, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर मीन, मीडियन, मॉड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एक्सपोनेंट, इनको पढ़ लिए। इन टॉपिक को कर लिया तो आपको पूरे में पूरे अंक पक्का है। इसमें माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है भाग विधि से, घनमूल पढ़ना है और घातांक को पढ़ना है। तो इनमें से आपका अंक आएगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। और भी सब्जेक्ट आपका लगातार कंटिन्यू आता रहेगा, तो वीडियो के लिए लाइक बनती है और कमेंट भी आपको करना है। फिर है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो इन क्वेश्चन को आपको अभ्यास करना है, पूर्ण रूप से अभ्यास करें। एक बार बन जाता है, दोबारा बनाए, तिबारा बनाए, लेकिन जब तक आपसे नहीं बनता है ये क्वेश्चन आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जहाँ पर डिवाइड पॉलिनोमियल m⁻² - 3m + 7 by m-2 and verify that dividend equal to divisor into quotient plus remainder। बहुपद m² - 3m + 7 को m-2 से भाग दे और सत्यापित कीजिए। जहाँ पर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यहाँ पर अंकों को बदल कर देखिए और अभ्यास करें। फिर है आपका विभाजन करना। देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ पर डिवाइड करना है 9x की घात 9x की पावर क्यूब प्लस 15x² - 5x + 3 by 3x + 1 एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है डिवीज़न के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा कि डिवाइड कैसा होता है। तो ये डिवाइड के कॉन्सेप्ट को सीखना है और उसके बाद बना के देखना है, अंकों को बदल कर देखना है। तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन को इसको अभ्यास करना है। कॉपी में लिख लिख के देखे, 4 बार देखे, 5 बार देखे, यही क्वेश्चन को बनाए, दोनों को दिमाग में बन जाएगा, छप जाएगा किस प्रकार से बनता है। फिर है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड को करना है। फैक्टराइज 4ax + 6a² गुणनखंड करे 4ax + 6a²y। तो ये बनेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, कॉमन प्रोसीजर से बनेगा। इसमें से कॉमन नंबर को आपको निकालना है, व्हाट इज अ कॉमन इन आउटसाइड एंड गुणनखंड कीजिए, यानी कि गुणनखंड करना है, मतलब इसमें से उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। तो उभयनिष्ठ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कैसे कॉमन निकालते हैं, ये आपको आना जरूरी है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन लोग को बार बार अभ्यास करते जाना। फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन को पकड़ के देखिए कि किस प्रकार से इसको निकालना है, ताकि समझ में आ जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
उसके बाद बात करेंगे इक्वेशन। समीकरण से आपको क्या पढ़ना है, तो समीकरण से x का मान ज्ञात करना है। वेरी भी कर सकते हैं क्वेश्चन का अंक बदल दिया जाएगा। तो इसको 5 सेट आपको तैयार करना है। क्वेश्चन का अंक बदले, अभ्यास करे, क्वेश्चन का अंक बदले, अभ्यास करे। तो 3-4 बार इसको रिपीट करके देखना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसके बाद बनना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आइडेंटिटीज की। सर्व समीकाओं में आपको क्या पढ़ना है, सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज, यानी कि इसमें सूत्र को लगाकर उसके मान को ज्ञात करना है। तो सूत्र में मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जिसमें आपको फटाक से देखना है और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उनको समझना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 41 की पावर ऑफ 2 यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी, यानी कि इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन को करना है। फिर से आपको दिख रहा है आइडेंटिटीज से कम 2-3 वेरिएशन, 2-3 परिवर्तन वाले जो क्वेश्चंस है उनको बार बार 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो आपका इनमें से कंफर्म आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 100% IMP है, 100% IMP है। सिर्फ एक क्वेश्चन को देखना नहीं है, उनके अंकों को बदलना है, बदल कर अभ्यास करना है, तब जाकर आपको बोर्ड में अच्छी अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन आएगा, 6 अंक के लिए क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है ABCD, जहाँ पर वेयर AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, डायगोनल AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डायगोनल BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजर द साइड ऑफ CD। इनको अभ्यास कर ले। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन एग्जाम पेपर पर आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने आए, तो रट नहीं लगाना है। सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना नहीं सीखना है, रोम्बस भी आना चाहिए, पैरेललोग्राम को भी आना चाहिए। चाहे क्वाड्रिलेटरल के कोई भी सा आ जाए, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होगा 4 साइड का कॉन्सेप्ट, इनको आपको लगाना है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने के लिए, रोम्बस ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, या तो आपको थ्योरम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इन अ सर्कल इफ एंगल AOB इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एंगल ACB, एंगल एट द सर्कमफेरेंस। एक वृत्त में यदि एंगल AOB इक्वल टू 70 डिग्री, केंद्र पर बना कोण, एंगल एट द सेंटर, एंगल ACB, वृत्त की परिधि पर बना कोण ज्ञात करना है। तो इतनी चीज़ों को आपको अभ्यास करवाना है या अभ्यास करना है, किसी के माध्यम से करे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को अभ्यास करके पूरे में पूरे अंक लाएंगे। उसके बाद है आपका पैरेलल लाइंस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। एक दिए गए रेखाखंड के समानांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखा खींचिए। तो ये बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बदल गया तो सिर्फ अंक को बदलेगा, बाकी 3.54 4.54 क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार आपने बना लिया तो ये सब चीज़ बन जाएगा। इसमें से आप क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं बनता है, वो आप कमेंट पर लिखना है। तो यहाँ पर कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, वाणिज्यिक गणित में आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फ्री के नंबर है, सिर्फ आपको बनाना पड़ेगा वेरिएट वेरिएट वेरिएट, यानी कि लगातार परिवर्तित करना है। एक क्वेश्चन को देखना है और ये जैसे कि एक क्वेश्चन किए, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को 10,000 करके देखे, समय को कम कर दे और इस तरीके से परिवर्तन करते हुए इनकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पूरे में से पूरा अंक मिलेगा। ये गारंटी है, ये वादा है। तो यहाँ पर 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट और एनुअल कॉन्सेप्ट को करना है। 100% इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको प्रोसीजर पर
ध्यान देना है। समय क्या है, दर क्या है, इन पर मैटर नहीं करता है, बनाने की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है। फिर बात करते हैं आपके इन्वर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात, जिसमें आपको डायरेक्ट वेरिएंस भी देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट वेरिएंस भी, जिसमें आपको पहले पहचान करना है, पहचान करने के बाद उसमें फार्मूला लगाना है और फार्मूला की मदद से उसको हल करना है। तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, ये 2 क्वेश्चन को जरूर अभ्यास कर ले। 25 मजदूर किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न आपको करना है। ये है इनवर्स प्रोपोर्शन से और प्रत्यक्ष समानुपात से। अ कार ट्रैवल 600 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन 5 आवर। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी को तय करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। इनके कम से कम 4 क्वेश्चन आपको अभ्यास करना है। इनके 4 क्वेश्चन को अभ्यास करना है बुक से देखते हुए इसी प्रकार से, तब जाके आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर बात करेंगे आपके मेंजुरेशन से, यानी कि क्षेत्रमिति से। तो क्षेत्रमिति में आपको क्या पढ़ना है, सिलेंडर्स को पढ़ना है, यानी कि बेलन के बारे में पढ़ना है। इन सभी का सूत्रों को आपको पहले लिखना है। सूत्र को कम से कम 1 दिन के अंदर पूरे सूत्र को दिमाग के अंदर रख लेना है। बेलन का आयतन, चाहे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो, चाहे कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर हो, चाहे किसी भी का फार्मूला हो, तो बेलन को आपको ध्यान रखना है। सिलेंडर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अ सिलेंडर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 44 सेंटीमीटर क्यूब एंड अ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। एक बेलन का आयतन 44 सेंटीमीटर की पावर 3 और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेकेंड नंबर का कॉन्सेप्ट है सिलेंडर से। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA and the total surface area TSA of a cylinder with radius 7 centimeter and height 24 सेंटीमीटर। और इसका हिंदी होगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को आपको अभ्यास करना है, 4 सेट पर करना है। 4 प्रकार के क्वेश्चन को आपको बना के कॉपी पर देखना है। फिर है आपका पाथवे, 4 मार्क्स के लिए, रास्ते के लिए आपका क्वेश्चन आएगा। किस तरीके से आएगा, चाहे वो सड़क के लिए आए, चाहे वो खेल के मैदान के लिए आए, आपको पाथवे निकालने आना चाहिए। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और उसी वेरिएशन के अनुसार तैयारी करना है, ताकि आपको खुद समझ में आ जाएगा किसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा। अ प्ले ग्राउंड इज़ 35 मीटर क्रॉस 25 मीटर, अ रोड 3 मीटर वाइड रन्स पैरेलल टू द लेंथ एंड अ रोड 2 मीटर वाइड रन्स पैरेलल टू द विड्थ थ्रू द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। इसमें इसका जो हिंदी वर्जन होगा, एक खेल का मैदान हो, चाहे एक क्रिकेट का मैदान हो, चाहे एक आपका सड़क की कहानी हो, किसी के भी बारे में आए, आपको बनाने आ जाना चाहिए। इसको सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। टीचरों के द्वारा इसको बनाना पड़ेगा। साथ में बनाएंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में बनाएंगे, साथ में आपको सीखना है। तो एक खेल का मैदान 35 मीटर गुणा 25 मीटर है। लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क और चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ी सड़क केंद्र से होकर गुजरती है। सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये टॉपिक है पाथवे की, रास्ता बताने की, कि उस रास्ते में से उसका क्षेत्रफल कितना होगा। उसके बाद घन से करना है। घन से तैयारी में आप क्या करेंगे, क्यूब से। फाइंड द एजेस ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 216 सेंटीमीटर की पावर ऑफ 2। हिंदी में है, उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर की पावर 2 है। यहाँ पर 216 हो या 215 हो या
41 हो, कुछ भी हो नंबर को बदलते हुए अभ्यास करना है। उसके बाद है सांख्यिकी, बहुलक, इन सब को सीखना है और उसके अनुसार इसको पढ़ना है। फाइंड द मॉड 3 2 4 3 2 5 7 3 2 5 3। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार करें। बहुलक का मतलब होता है जो आंकड़ा सबसे सर्वाधिक बार आता है, मैक्सिमम टाइम अकर करती है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर इज कॉल्ड ऑफ द मॉड। इनको आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। माध्यिका का कॉन्सेप्ट सीखना है। माध्यिका में आपको 2 फार्मूला के साथ तैयारी करना है, एक ऑफ द इवन केसेस और एक है आपके ऑड केसेस के लिए। फाइंड द मीडियन 25 27 29 32 30 28 26 31 35 41 34। रिमेंबर टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद सम है तो सम के लिए फॉर्मूला लगेगा, विषम है तो विषम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सम है तो फॉर्मूला 2 पदों में आंसर मिलेगा, एक है n/2 टर्म्स वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th टर्म वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, n/2वां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान बटे 2 होता है माध्यिका का सूत्र। तो इस सूत्र की मदद से सम पदों के लिए जहाँ पर पद गिनेंगे, अगर 8 आया तो वो सम है, 6 आया तो सम है, ऐसे ही 5 आया तो सम है, 7 आया तो विषम है, 5 आया तो विषम है, 7 आया तो विषम है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर सूत्र लगाना है। माध्यिका का जो सूत्र होगा वो ऑड के लिए होने वाला है n+1/2। वह टर्म्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। फिर है माध्य का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको आंकड़े दिए गए उनको जोड़ दो और उतने ही पदों से उसको भाग दे दो तो उसका आंसर निकल जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके आपका जो पेपर में 80 में से 80 में आना तय है। इन्हीं प्रश्नों को तैयार करें, इन्हीं प्रश्नों को तैयार करें और जाकर प्रैक्टिस करें और बोर्ड एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा, 100% यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग the video, like, share and comment. Meet on the next video. Thank you so much.